अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। 8 फरवरी 2024 ते इलेक्शन कराइण जे हवाले सां जेके तयारियूं आहिनि उहे ज़ोरनि सां जारी आहिनि। नाणे वारी जेका वज़ारत आहे उन्हनि 17 अरब 40 करोड़ रुपया जेके आहिनि उहे जारी करे छॾिया आहिनि इलेक्शन कमीशन खे। ऐं बजट में मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त 42 जेके आहिनि उहे अरब रुपया रखिया विया हुआ इलेक्शन कराइण जे हवाले सां। 10 अरब रुपया पहिरियां जारी कया विया हुआ ऐं जेके 17 अरब आहिनि उहे जारी कया विया आहिनि। अहिड़ी रीति जेके आहिनि उहे टोटल 27 अरब 40 करोड़ जेके आहिनि उहे जारी कया विया आहिनि। ऐं बाक़ी जेके ॿुधाए पियो त 15 अरब रुपया रहनि था उहे बि जल्द जारी कया वेंदा त जीअं इलेक्शन जेका आहे उहा वक़्त सिर थी सघे। इन खां पहिरियों इलेक्शन जे हवाले सां खोड़ जेके ख़दशा आहिनि उहे बि ज़ाहिर कया पिया विया त वक़्त सिर इलेक्शन थींदी न थींदी। हालांकि कोर्ट जे हवाले सां वाज़े तौर ते हुकुम जेके आहिनि उहे जारी कयल आहिनि। मौजूदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जा अतर मिनल्ला साहब जा जेके रिमार्क्स आहिनि उहे बि उन्हनि जे साम्हूं आहिनि ऐं जेको इज़ाफ़ी नोट उन्हनि लिखियो उहो बि जेको आहे सभिनी खे यादि आहे। पर तंहिंजे बावजूदि हिकिड़ा र्यूमर्स चऊं अफ़वाह चऊं उहे हलंदा रहिया। ऐं जेकॾहिं अॼु जी बि ॻाल्हि कयूं त मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेके आहिनि उन्हनि इहा ॻाल्हि कई आहे त हू इलेक्शन लाइ उन्हनि जो चवण आहे तयारु आहिनि। पर उन्हनि चयो त ॿिनि सूबनि जी सूरत हाल अहिड़ी आहे जो उते चूंड मुहिम नथी हलाए सघिजे। ऐं उन्हनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जो अॼु ज़िक्र कयो आहे जेका उन्हनि मीडिया टॉक कयो। उन्हनि चयो त लकी मरवत आहे, टांक आहे, DI खान आहे, उते पुलिस नाले का शइ नाहे। अहिड़े माहौल में उते इलेक्शन मुहिम कीअं थी हलाए सघिजे। ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ साहब सां जेका गुज़िरियल ॾींहुं उन्हनि जी मुलाक़ात थी आहे उनजे हवाले सां बि ज़रियनि वटां इहो मालूम थियो आहे त हूअं त ॿियूं खोड़ ॻाल्हियूं थियूं इलेक्शन इतिहाद जे हवाले सां ऐं ॿिया मामला। पर उन सां गॾोगॾु जेको आहे मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेको आहे सिक्योरिटी ख़दशनि जो बि इज़हार कयो मौलाना फज़लुर रहमान साहब नवाज़ शरीफ़ साहब सां मुलाक़ात में। ऐं ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त उन्हनि जी ॼण त इहा राय आहे त इलेक्शन जेकॾहिं डिले थिए त बहितरु रहंदो। सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जा जेके मामला आहिनि मूंखे ख़बर आहे त 12 डिसंबर जी तारीख़ ॾिनी वई आहे उन्हनि ते साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म लागू करण जे हवाले सां। गुज़िरियल ॾींहुं उन्हनि मीडिया टॉक बि कई जेका ॿुधणी थी हुई। सो उन समूरी सूरत हाल ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार आहिनि सईद इफ़्तिख़ार शिराज़ी साहब उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि इस्लामाबाद में। सईद इफ़्तिख़ार शिराज़ी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर इलेक्शन के हवाले से वैसे तो बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं करनी, लेकिन आज हमने देखा कि अच्छी खबर ये आई कि 17 अरब 40 करोड़ रुपए जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन को। 42 अरब रुपए टोटल मुख्तस किए गए थे बजट में इलेक्शन करवाने के हवाले से। 10 अरब पहले जारी हुए, बाकी अभी 15 अरब रहते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो मुकर्ररा तारीख है 8 फरवरी उसको इलेक्शन होने जा रहे हैं क्योंकि अब तो फंड वगैरह भी रिलीज हो रहे हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मुस्बत इकदाम है और जिसके नतीजे में वो जो एक शुबहात अगर कुछ पैदा हो भी गए थे, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असेंबलियाँ डिज़ोल्व की गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो 2 वजूहात बयान की थी उसमें एक फंड की अदम दस्तियाबी भी एक वजह थी और साथ में फिर सिक्योरिटी की वजूहात बना के बताया गया कि इलेक्शन का इनेकाद करना मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल में फंड्स का इजरा हो जाना इस बात की गमाजी करता है कि अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और मेरा ख्याल में वो वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं है कि जब 15 या 16 दिसंबर को बाकायदा तौर पे इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। और जब शेड्यूल का ऐलान हो गया तो उसके बाद मेरे ख्याल में और ज़्यादा बातें जाहिर सी बात है तकरीयत पकड़ जाएंगी कि अब इलेक्शन का इनेकाद 8 फरवरी को होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है और फिर इलेक्शन कमीशन में कोई 17 ऐसी पटिशन्स आ चुकी हैं जिनमें मौसम की सख्ती और सिक्योरिटी की वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन को इल्तवा में डालने की एक दरख्वास्त की गई है। अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन इन दरख्वास्तों को टेकअप करता है या फिर इनको खारिज कर देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहरहाल वाज़े तौर पर ये कह दिया है कि जो इलेक्शन है वो आप 8 फरवरी से आगे नहीं जा सकते, बल्कि यहाँ तक कि इजाफी नोट जो अतर मिनल्ला साहब ने लिखा था उस फैसले में उन्होंने तो कहीं ना कहीं सदर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि अगर आइन के अंदर 90 रोज के अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है तो उसमें सदर का बड़ा किरदार है। तो उनका ख्याल ये था कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक सदर को वाज़े तौर पे एक हुक्मनामा जारी करना चाहिए था, शेड्यूल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी अपनी जगह पे मौजूद है और साथ में इस तरह के इक़दाम हो रहे हैं
तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सिक्योरिटी की वजूहात या कुछ और वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन इल्तवा में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। सही, इंशाल्लाह। अच्छा सर, माजी में हम देखते हैं कि दिसंबर महीने में भी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, जनवरी में भी हुए हैं। 2007 मोहतरमा की शहादत के बाद के अगर सूरत हाल देखें तो सिक्योरिटी की सूरत हाल तब भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यही दिसंबर जनवरी, तो सर्दियां तो पहले भी होती है, लेकिन पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। हमने देखा कि डान टीवी को जो इंटरव्यू दिया गवर्नर KPK ने, नादिर गुरामानी साहब से बात कर रहे थे, वो भी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इलेक्शन हो सकें। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है, उन्होंने भी यही कहा है कि KPK और बलूचिस्तान में ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते। हालांकि वो उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल 2 सूबों में खराब है। तो इससे लगता है कि जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो है वो शायद नहीं चाह रही कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। अब ये मालूम नहीं कि उनको क्या ऐसा खौफ है, किसी जमात की मकबूलियत का खौफ है, अपने इलेक्शन हारने का खौफ है, या किसी की माँ पर वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि सियासी जमातों को ये जेब नहीं देता कि मुल्क के अंदर इलेक्शन के इल्तवा के हक में कोई वो इस तरह की बयानात दे। और इससे पहले हमने देखा है कि दहशतगर्दी का मसला कोई नया नहीं है। पाकिस्तान कम अज कम पिछली 3-4 दहाइयों से इस मसले को भुगत रहा है। गोया कि हमने देखा है कि जब 2008 में इलेक्शन हुए तो आपको मालूम है, हमें मालूम है कि 27 दिसंबर को लियाकत बाग में क्या हुआ। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे दिन दहाड़े मार डाला गया। बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई। उसके बाद उन्हीं दिनों में मियां नवाज शरीफ जब कैंपेन कर रहे थे उन पे हमले हुए। या उसके बाद भी जितने इलेक्शन हैं वो बल्दियाती हों या आम इंतखाबात हों, तो इस मुल्क के अंदर ये खतरात तो हमेशा रहे हैं। तो लिहाजा इसकी बुनियाद पे ये कह देना कि शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन को इल्तवा में डाला जाए। सर्दियों और सख्त मौसम जरूर है, लेकिन इस मौसम में भी इस मुल्क में इंतखाबात हो चुके हैं। अगर दिन बड़ा छोटा होगा और लोगों का घर से निकलना और फिर इलेक्शन जाके में उसमें शामिल होना एक मुश्किल जरूर होगी, लेकिन बहरहाल आइन के ऊपर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आइन को इन छोटी छोटी वजूहात की बुनियाद पे उसकी वायलेशन करें या उसको इल्तवा में डालें। तो मेरे ख्याल में ये चीजें भी मतमे नजर होंगी उन हलकों के, उन फैसला साजों के, कि अगर इन वजूहात को ज्यादा वेटेज दी गई तो फिर को कल को आइन की रूगर्दानी करने के लिए आप कोई भी वजूहात तराश भी सकते हैं या पेश कर सकते हैं। तो फिर तो इसी तरह ही चलता रहेगा आगे। तो मेरे ख्याल में कि ये एक खतरनाक प्रेसिडेंट होगी जिसकी कोई हिमायत नहीं करेगा। और उम्मीद करते हैं कि जब ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने आएगा या सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो मैं नहीं समझता कि इन वजूहात को कुछ ज्यादा वेटेज दी जाएगी और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन को इल्तवा में डाला जाएगा। हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब का जो खौफ है और जिसके नतीजे में वो अपने गवर्नर से और या खुद वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको पूरे पाकिस्तान की आवाज हरगिज़ हरगिज़ नहीं समझना चाहिए। सही। अच्छा सर, अब आ जाते हैं खान साहब के जो मामला हैं। साइफर के हवाले से फर्द जुर्म लागू करने के हवाले से 12 दिसंबर की तारीख भी तय हो चुकी है, और दूसरा जो बुशरा बीबी साहिबा से निकाह का मामला है वो भी केस चल रहा है। आज खबर मानिका के मुलाजिम ने भी आके बयान दे दिया, और जो सारे मामला चल रहे हैं उनके हवाले से बहुत सारे और भी केस है। तो किस तरह देख रहे उनकी पार्टी का फ्यूचर, स्पेशली खान साहब? तो अभी तक तो नजर यही आ रहा है कि ये इलेक्शन तो उनसे कम से कम निकल ही जाएगा। जिस अंदाज में उनके केसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है तो उससे तो यही लगता है कि शायद जो ताकतवर हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि कम अज कम इमरान खान साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट ना करें। और जाहिर सी बात है कि उनकी जमात के दीगर अफराद भी, आपने देखा है कि 9 मई के वाक़े के बाद बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं या मंजरनामे से गायब हो चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो ये शिकवा कर रहे हैं कि शायद उनको दबाव के नतीजे में इस पार्टी से अलग किया गया है या सियासत से अलग किया गया है। तो बहरहाल लेकिन उस दौरान हमने देखा है कि इमरान खान साहब के जो एक तरह से स्ट्रगल करते रहे हैं और इस दौरान वो फिर जेल भी चले गए। अब अगर से अदालती अहकामात बड़े वाजे थे कि साइफर का जो केस है इस केस को ओपन कोर्ट में चलाया जाए, लेकिन अगेन हुकूमत वक्त ने सिक्योरिटी की वजूहात बनाकर इसे जेल ट्रायल में ही एक तरह से दोबारा उसको कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे फेयर ट्रायल के तकाजे कितने पूरे हो रहे हैं वो भी अपनी जगह पे सवाल है। दूसरा ये है कि
इस केस को लॉजिकली जितना टाइम मिलना चाहिए क्या उतना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मेरे ख्याल में जिस दिन ये फैसला होगा हमें उस दिन इस बात पे गुफ्तगू करनी होगी। फिर उसके बाद अब देखा जाए तो तोशा खाने में उनको सजा हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल करके उनको जमानत पे रिहा करने का हुक्म दिया। अब देखना ये है कि इस केस में भी क्या ऐसा ही होता है कि उनको जमानत पे रिहा करने के अहकाम आते हैं, या जो उनकी अपील हाई कोर्ट में उसको अदरवाइज ट्रीटमेंट दी जाती है। तो मेरे ख्याल में जो आपने बात की है, कोशिश तो शायद यही लग रही है कि इमरान खान साहब को इंतखाबी अमल से बाहर रखा जाए। लेकिन बहरहाल इस मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद है, और जैसे मैंने तोशा खाना का आपको मिसाल दी है कि जहाँ पे उनको 3 साल कैद दी गई, लेकिन साथ में जब वो गए हाई कोर्ट में तो वहाँ उनको एक रिलीफ मिला, गोया कि सजा को मुअत्तल भी किया गया और उनको जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी दिया गया। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि इस मामले पे फैसला क्या आता है, और फिर उसके बाद उससे ऊपर की अदालत है वो इस मामले पे इमरान खान साहब की पिटीशन को कैसे देखती है। सही। अच्छा सर, जो कल खान साहब के हवाले से मंसूब जो बातें चल रही हैं, जो उधर कुछ हुआ, जो सहाफ़ी गए थे उन्होंने जो रिपोर्ट किया उन्होंने वही किया। बाजवा साहब पे इल्ज़ाम, मैं उनको कोर्ट में लाऊंगा, साइफर वाला वही मामला कि अमेरिका पर भी इल्ज़ाम। और 9 मई का हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि लंदन प्लान का हिस्सा था। इट मीन्स कि जो मौजूदा हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो नवाज शरीफ से मिलकर ये सारा कुछ उन्होंने अरेंज किया। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर भी उन्होंने इल्ज़ाम धरा। बाजा साहब की वही बात की कि कोर्टों में उनको लेके आऊंगा, अमेरिका के साथ भी वही टसल। तो ये पॉलिसी किस तरह देखते हैं? हालांकि वो बंदा जेल में है, इस हवाले से जो तवक्का थी कि शायद अब वो इस तरह के बयान नहीं देंगे। देखिए, इमरान खान साहब के बयानात के अंदर इस तरह का उतार चढ़ाव हमने इससे पहले भी देखा है, और यही वजह है कि उनको बाद में लोग यू टर्न खान कहते रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में जब वो पॉलिटिक्स में आए और जब वो बतौर अपोजिशन लीडर एक स्ट्रगल कर रहे थे, जो स्टेटमेंट वो दिया करते थे, जब इक़्तिदार में वो आए हैं उसको वो बिल्कुल बरक्स करते रहे हैं। गोया कि उनका ख्याल ये था कि IMF के पास जाने से बजाय बेहतर है कि बंदा खुदकुशी कर ले। लेकिन हमने देखा है कि जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने सबसे पहला बड़ा काम किया वो IMF के पास जाकर उन्होंने प्रोग्राम लिया। और इस तरह के बहुत सारे और भी आपको इकदाम हम गिनवा सकते हैं कि जिनमें इमरान खान साहब का बतौर सियासी लीडर कुछ और स्टैंस था और बतौर वज़ीर आज़म उनका जो स्टैंस था वो डिफरेंट था। इस मामले पे भी उनके स्टैंस बदलते रहे, उनके मौक़िफ़ बदलते रहे हैं। लेकिन ये है कि पहले तो वो अपने ही उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनसे ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ एक साजिश वाशिंगटन में घड़ी गई है, लिहाजा इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए उनके साथ खड़े हो जाएं। और उनका ख्याल ये भी था कि शायद फौज उनके साथ खड़ी है। लेकिन जब वो इक़्तिदार से हाथ धो बैठे हैं तो उसके बाद उनको लग रहा था कि शायद इस साजिश के अंदर उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत थी वो भी शरीक थी। तो अब देखना ये है कि ये इल्जामात की हद तक तो आप स्टेटमेंट इनको देख सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास कोई ऐसे वाज़ेह सबूत भी हैं और जिनकी बुनियाद पे वो नहीं। मेरा सवाल इस तरह भी था शिराजी साहब के जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उन पर इन बयानात के क्या असर होगा, स्पेशली अमेरिका के हवाले से फिर वही बयान दोहराना, या हम देखते हैं मुशर्रफ के ट्रायल पर ही जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी वो कितना गुस्सा हुई थी, तो बाजवा के हवाले से फिर ये कह देना कि हम उसको कोर्टों में लेके आएंगे, ये करेंगे, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर ये इल्ज़ाम के 9 में जैसा कि उन्होंने खुद करवाया। तो इन बयानों को कैसा देखा जाएगा, आपके ख्याल में कैसे देखा जाएगा? मेरे ख्याल में तो अमेरिका से मुतल्लिक बयानात हों या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बयानात हों, अब तो ये बात कोई नई बात नहीं है। गोया कि इस हवाले से जो भी डैमेजेस होने थे वो हो चुके हैं। दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में तनाव आना होता जो आ चुका, अब उसको रिपेयर करने के लिए कोशिश हो रही है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो एक नाराजगी और एक महाजारे की सूरत हाल है, वो इसके बावजूद कि उन्होंने 9 मई के उस इक़दाम को कहीं ना कहीं कंडेम किया, लेकिन जाहिर सी बात है वो दूरियां और तलखियां अभी तक भी मौजूद हैं। और उनको ये लग भी रहा है कि वो अगर इस तरह का बयानियां आगे लेके चलेंगे तो शायद इसी के नतीजे में उनको अवामी तायद और हिमायत भी हासिल होगी। आज भी अगर वो समझते हैं कि वो इस मुल्क के मकबूल लीडर हैं तो उनका ख्याल ये है कि इसमें इस बयानिए का बड़ा एक अमल दखल है। तो मैं नहीं समझता कि वो इस बयानिए से दस्तबरदार होंगे और बिल्कुल इसके अगेंस्ट कोई स्टांस लेंगे। अगर कि उनकी कोशिश दौरान ये जरूर रही है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, उनको अंगेज करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो माजी के तजुर्बात एस्टेब्लिशमेंट के रहे हैं उनके साथ शायद अब वो उन पर अपना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर उनकी तरफ से ख्वाहिश है भी सही, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी फैसला कर लिया कि कम अज कम तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को अंगेज करके उनके साथ एक नई पार्टनरशिप में नहीं जाना। तो देखें
इंतखाबात आ रहे हैं और PTI का ये क्लेम है कि शायद उस मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। अब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो अवाम क्या फैसला करते हैं, मेरे ख्याल में हमें अब उसका इंतजार करना पड़ेगा और उसी के नतीजे में हमें इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहने के काबिल हो पाएंगे हम। ठीक है शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़िर सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब ऐं उन जो जेको मौक़िफ़ आहे ऐं उन जो साम्हूं आहे त ज़ाहिर आहे ॾिसणो इहो आहे त सूरत हाल कहिड़े पासे थी ईंदड़ ॾींहं जेके आहिनि बहितर चिटा थी वेंदा ऐं इलेक्शन जे हवाले सां जेके ख़दशा पैदा थिया हुआ, अॼु जेका ही ख़बर आहे काफ़ी जेका ख़ुशाइंद ख़बर आहे त फंड रिलीज़ थियनि पिया ऐं बाक़ी 15 अरब रुपया वञी बचाइनि। उमेद आहे त इलेक्शन वक़्त सिर थींदी ऐं 15 ऐं 16 दिसंबर ते तवक़ा इहा बि कई पने जेके जेको शेड्यूल आहे इलेक्शन जे हवाले सां उहो बि पधिरो थी वेंदो आहे। उनखां पोइ ज़ाहिर आहे हिकिड़ी इलेक्शन मुहिम बाज़ाब्ता तौर ते शुरू थी वेंदी। हालांकि कुझु अरसे खां कार्नर गॾिजाणियूं, वर्कर कन्वेंशन ऐं जलसा जुलूस त थियनि पिया, पर उन सां वधीक अञा जेका आहे उन में वाद ज़रूरु थींदी जॾहिं खां इलेक्शन शेड्यूल जारी थींदो। ऐं फज़लुर रहमान साहब जा इहे बयान या उन्हनि जो गवर्नर जेको आहे KPK में उन्हनि जा इहे बयान ऐं नवाज़ शरीफ़ सां जेका मीटिंग आहे उहे हिकिड़े पासे आहिनि, ॿिए पासे जेका आहे हीअ समूरी सूरत हाल आहे। बहरहाल उन ते पाण वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, असीं वठंदासीं ब्रेक ऐं जॾहिं वापसि ईंदासीं त हिन समूरी सूरत हाल ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।